एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा। पर उस शांति के नीचे एक पुराना डर दबा हुआ था। गांव के बाहर जंगल के पास एक बहुत पुराना खंडहर था। दीवारें आधी टूटी हुई थीं, छत गिर चुकी थी और रात को वहां से घुर्राने जैसी आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा एक ही बात कहते थे। बच्चों, उस खंडहर के पास मत जाना। जो वहां गया वह या तो बदल गया या कभी लौटकर नहीं आया। बच्चे तो चुप हो जाते, पर जवान लोग अक्सर हंसी उड़ा देते थे। अरे डर के पास जाओगे तभी ना कुछ होगा। हम तो अपने घरों में सुरक्षित हैं। पर सच ये था, अगर तुम डर के पास नहीं जाओगे, फिर भी डर खुद तुम्हारे घर आ सकता है। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। एक चरवाहा अपने कुछ बकरियों को चराते चराते कब जंगल के पार चला गया, उसे होश भी नहीं रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसे कोई छुप कर देख रहा है। बकरियां भी कुछ अजीब बर्ताव करने लगी और वो सूझबूझ दिखाते हुए फटाफट अपनी बकरियों को गांव की तरफ हाँकने लगा। उस दिन चरवाहा और उसकी बकरियां तो सही सलामत अपने गांव पहुंच गई, पर शायद कोई और भी था जिसने वो रास्ता देख लिया था। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बकरियां गायब हो जाती, सुबह सिर्फ खून और गहरे पंजों के निशान मिलते। फिर एक रात एक भयानक भेड़, लाल आंखें, नुकीले दांत और आकार इंसान से भी बड़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता था। ये जानवर नहीं है, इसकी आंखों में कुछ और ही है। भेड़िया बिना रुके बकरी उठाता और सीधे खंडहर की तरफ चला जाता। गांव वाले रात भर जागते, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। गांव में एक लड़का था, आयान, सिर्फ 17 साल का। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, पर दिमाग से किसी शिकारी की तरह सोचता था। हम कब तक चुप रहेंगे? इस डर से भागने से कुछ नहीं होगा। इसे खत्म करना होगा। पागल हो गए हो क्या? वह भेड़िया है, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। डर को हराने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। उसी रात आयान ने खंडहर के पास लोहे का एक मजबूत पिंजरा लगाया, अंदर बकरी बांधी और खुद अंधेरे में छिप गया। कुछ देर बाद जंगल अचानक शांत हो गया। चारों ओर खामोशी छा गई। रात का अंधेरा भी इतना घना था कि अपने हाथ भी न देख सको। पेड़ों के ऊपर बैठे उल्लू और दूसरे पक्षी अपनी डरावनी आवाज में कुछ कहना चाहते थे, मानो कि वह आयान को किसी खतरे का संकेत दे रहे हो। पिंजरे में बंधी बकरी भी अब बेचैन होने लगी। फिर वह आया। भेड़िए ने बकरी देखी और बिना सोचे पिंजरे में घुस गया। धड़ाम! पिंजरा बंद हो गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपने दांतों से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, पर पिंजरा नहीं टूटा। यह आवाज रात की खामोशी में दूर जंगल के पार गांव तक भी सुनाई दी। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। सुबह आयन पिंजरे के पास गया और वहीं उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिंजरा खाली था। उस रात के बाद कोई बकरी नहीं उठी, लेकिन आज भी खंडहर वहीं है। और अगर रात को ध्यान से सुनो तो भेड़िए की डरावनी आवाज आती है।